ये सतीश जी, अमेरिका में ये ट्रम्प को लेकर के जिस तरीके से ये राजनीतिक घटनाक्रम अपना वहां चल रहा है, अगर उसको हम भारतीय संदर्भ में देखें तो क्या यहाँ लग रहा है कि ये मोदानी पर भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? अनम्यूट कर लीजिए। शुरू में कही कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट से हटने के बाद कार्रवाइयां संभव हैं। भारत में भी बहुत गंभीर आरोप पब्लिक डोमेन में है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के माध्यम से पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में भी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है, अगर कोई सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है तो कार्रवाइयां हो सकती हैं। ट्रंप का जहां तक सवाल है तो कार्रवाई हुई, लेकिन भारत और वहां के कानूनी स्थिति में बड़ा फर्क है। ट्रंप को ये चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाएंगे जो अमेरिका के कानूनों की स्थिति है, क्योंकि 2024 तो अभी वो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी वो जो ट्रिब्यूनल बनेगा मुकदमे के लिए, जो न्यायपीठ बनेगी वो 12 सदस्यों की होगी, उसमें कई महीने लगेंगे, तो 2024 तो यूं भी बीत जाएगा। और कोई फैसला आ भी जाता है तो वो ट्रंप को चुनाव लड़ने और अगर जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति बनने से भी नहीं रोक पाएंगे। और इसमें कोई सैद्धांतिक राजनीति जैसा कहीं कोई मसला भी नहीं है। बड़ा रोचक है ट्रंप का, जो क्योंकि ट्रंप को पता था कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी बीच में हो सकती है कहीं, इसलिए वो जाने से पहले उन्होंने ट्वीट भी किया और जाने से पहले उन्होंने अपने लोगों को एक ईमेल भी डाला। तो ट्रंप ने ईमेल में जो संदेश दिया उसमें उन्होंने साफ लिखा है, अपनी पेशी से कुछ घंटे पहले समर्थकों को एक ईमेल भेजा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी से पहले का ये आखिरी मेल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मार्क्सवादी तीसरी दुनिया का देश बनता जा रहा है। तो वो मतलब एंटी मार्क्सिज्म चूंकि उनका रोल है इसलिए उनके ऊपर हमला हो रहा है, ये उनके कहने का आशय है कि अमेरिका मार्क्सवादी तीसरी दुनिया का देश बनता जा रहा है। हम अमेरिका में न्याय की क्षति का शोक मना रहे हैं। आज वह दिन जब एक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी को कोई अपराध नहीं करने पर भी गिरफ्तार करता है। मुझे मिले सभी दान, समर्थन और प्रार्थनाओं से मैं अभिभूत हूँ। अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में आप लोग कतई उम्मीद मत खोइए। तो कहीं कोई सैद्धांतिक मसला नहीं है, शुद्ध पावर पॉलिटिक्स का गेम है। सत्ता एक प्रकारण हासिल की जाए, उसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और कहीं वो जो पॉर्न स्टार थी वो चुनाव के समय कोई कीचड़ उनके ऊपर न उछाल दे, इसलिए उसको पैसे दिए गए। तो वो चुनाव को प्रभावित करने, चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की और लोकतंत्र की प्रक्रिया और संस्थाओं को प्रभावित करने की जो कोशिशें सारी दुनिया में चल रही हैं, वो अमेरिका में भी होती हुई हमको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द हो गई 24 घंटे के भीतर। वहां तो वो जो कानूनी स्थिति अमेरिका में है वो उनको न चुनाव लड़ने से रोक पाएंगे, और जीत जाएंगे तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से भी नहीं रोक पाएंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, हमारा समय भी अब पूरा हो चुका है, आप सारे साथी जुड़े। लेकिन एक बात तो है कि दुनिया के पैमाने पर जिस तरीके से सत्ता का संघर्ष चल रहा है, आज की तारीख में गलाकाट प्रतियोगिता जो पहले कही जाती थी वो आज की तारीख में चल रहा है। हम कैसे अपने प्रतिद्वंदी को सत्ता में जाने से रोक दें, या हम कौन कौन सा उपक्रम कर सकते हैं कि प्रतिद्वंदी जनता के सामने जा ही न पावे। इसके लिए ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अपना अमेरिका हो या भारत हो, सब लोग जीतोड़ प्रयास में लगे हुए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में जनतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काम करती है, और ये चाहे अमेरिका हो और चाहे भारत हो, एक लेफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर के भी एक मोबिलाइजेशन हो रहा है। अपने भारत में भी नक्सलवाद और अर्बन नक्सल और क्या क्या कह करके
और जो पूरे विपक्ष को भी उसी खेमे में रखने की कोशिश की जा रही है। अपना कभी खालिस्तानी कह दिया जाएगा, कभी अरब नस्ल कह दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक दक्षिण पंथ को भी, जिस तरीके से दक्षिण पंथ का भी कारपोरेटीकरण करके कारपोरेट के हवाले करते हुए दक्षिण पंथ का उपयोग किया जा रहा है, वही स्थिति अपने अमेरिका में भी चल रही है और वही स्थिति दुनिया के पैमाने पर चल रही है। अब ये जनता को तय करना है कि जनता किस रास्ते पर जाना चाहती है, जनता किस रास्ते पर जाती है, जनता कौन सी नीतियां, कौन से सिद्धांत और ये कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो जनता के हितों को आगे उभार करके सामने लाएंगी। आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुजन संवाद को